बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइमा किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, ईद बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। तो हम लोग शॉपिंग करने गए थे। काफ़ी दिनों से हमारी वीडियोस भी नहीं आ रही थी, तो यही वजह थी कि शॉपिंग में मसरूफ़ थे हम। तो जो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए जी, मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। तो जी, हम गए थे जुम्मे वाले दिन, गए थे हम पहले बाज़ार जुम्मे की नमाज के बाद। तो हम काफ़ी जगहों पे हम गए हैं। कहीं से कपड़ा अच्छा मिल रहा होता है, कहीं से महंगी चीज़ें मिल रही होती हैं, तो फिर सभी चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो ये जी हमारा इधर था टाउनशिप के पास मॉडल बाज़ार। तो यहाँ से तो हमें कुछ नहीं पसंद आया। फिर हम बड़े बाज़ार गए। टाउनशिप जो बाज़ार है वहाँ पे काफ़ी देर तक हम फिरते रहे, लेकिन समझ से बाहर चीज़ हो जाती है, समझ नहीं कुछ आ रहा होता। तो वहाँ से फिर हमने बच्चों की लिए चीज़ें, कपड़े वगैरह उनके वहाँ से हमने पूरे कर लिए। फिर अरीबा का रह गया था, उसको नहीं पसंद आ रहा था, तो फिर हमने जो है ना अरीबा का लिया यहाँ से नज़दीक बाज़ार आके। तो चूड़ियाँ फिर हम लेने गए रात में। उस दिन हमने 2 चक्कर लगाए थे बाज़ार। तो फिर रात में हम चूड़ियाँ और मेहंदी वगैरह लेने गए थे, क्योंकि हम लोगों को ना 2 दिन पहले ही सारी तैयारियाँ मुकम्मल करनी होती हैं। तो वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि क्यों करनी होती है। सब लोग तो चांद रात तक करते हैं। तो यहाँ पे जी हमने ली चूड़ियाँ थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे भी इतना शौक नहीं है चूड़ियाँ डालने का, तो बस ईद के दिन ही डालनी होती हैं। और यहाँ पे कुछ मेटल की थी ज़्यादातर चूड़ियाँ, और कुछ ये चीनी की, जिनको शीशे की बोलते हैं, कांच की चूड़ियाँ थी। और ये प्लेन थी, और ये थी मेटल की थी गोल्ड कलर में काफ़ी। तो ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी। तो अरीबा ने तो मल्टी चूड़ियाँ लेनी थी, वो वो उसने ली थी। और यहाँ से जी हमारी चूड़ियों की शॉपिंग हो गई थी पूरी। भीड़ बहुत होती है बाज़ारों में, तो वीडियो बनाना इतना कुछ मुनासिब नहीं था वहाँ पे। मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगी फुल व्लॉग, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। बस डर रहता कोई मोबाइल जो है ना हाथ से नीचे गिर गया तो फिर वो मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए तो मैंने फिर कम कम ही बनाई है वीडियो। तो मैं आपको अपनी जो है ना सारी शॉपिंग दिखाऊँगी घर पे ला के। तो यहाँ पे कुछ उसने 1-2 रिंग ली थी बारीक सी बिल्कुल। तो बच्चियों को ज़ाहिर सी बात है शौक होता है। तो हम भी जब छोटे थे हमें भी बहुत ज़्यादा शौक था, अब तो इतना नहीं रहा। तो यहाँ पे हमने जो है ना ले ली थी रिंग्स वगैरह। तो फिर मैं आ गई थी घर। तो हमने रात को तकरीबन 11 बजे तक ये सूट सिलाई किया, मैंने जो खुद अपना लेके आई थी। तो जी मैं सिलाई भी बहुत अच्छी सी कर लेती हूँ, तो खुद के बस सीती हूँ कपड़े। तो ये मैंने डबल पट्टी लगा के इसको लेस अंडरग्राउंड रख के मैंने इसकी सिलाई की थी। बहुत ही प्यारा कौन सी माशाल्लाह से घड़ी लग लाए रहा थे? था। तो जो बच्चा है वो तो इसकी कब वजह लाए से। थे? ईद के बाद। फिर क्या फायदा। तो ईद के पहले लानी थी ना, ताकि ईद पे पहनते। अच्छा, फिर आई थी। अच्छा, कह रहा चिड़ियाघर गए थे, मोटू पत्तू पास गए थे घड़ी लेने, फिर मेरी घड़ी आई थी। ये जी हमारे हमसायों का बच्चा था। तो यहाँ पे जी हम जो है ना 3 दिन लगा के हमने सारी शॉपिंग मुकम्मल कर ली थी। ये अरीबा के कपड़े हैं ईद के पहले दिन के। और ये इनके साथ ये लाई थी शूज़। तो वो भी कह रही थी चल जाए, मैंने कहा जोन से मर्ज़ी पहन लेना। तो ये लाई थी ये इसके साथ, इसमें मल्टी कढ़ाई है खुस्से में, और जो है ना वो ग्रे कलर है। और जो उसका दुपट्टा है ना उसका ऑर्गेन्जा का, उसमें मल्टी शेड है। तो सूट बिल्कुल सिंपल है उसके साथ। और ये इसके साथ चूड़ियाँ लाई थी मैचिंग करके। पहले दिन उसने ब्रेसलेट ही डालना था। और ये मेरे बेटे के वाहिब के पम्पी शूज़ लेके आया था वो। और अरीबा के 3 सूट थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड डे का जो है ना उसने प्रिंटेड सूट लिया था लोन का। ज़ाहिर सी बात है गर्मी हो जाती बहुत। तो जी ये मेरा था, मैंने सिर्फ एक ही मुझसे सिलाई हुआ, दूसरा मेरा भी कटिंग पे पड़ा हुआ है। अगर सिल गया तो मैं सी लूँगी इसको भी। तो यहाँ पे बेटों के जो है ना पहले दिन के मैं लाई थी सूट ईद पढ़ने के लिए। एक का ब्लैक सा कलर है और एक का थोड़ा सा नेवी ब्लू कलर है। और दूसरे दिन इनकी इन्होंने पैंट शर्ट ली थी बच्चों ने।
तो यहाँ पे हमने पैकिंग शुरू कर ली थी, क्योंकि हम लोग जाते हैं सियालकोट ईद करने। इधर लाहौर में नहीं हम ईद करते हैं, उधर जो मेरा जो है ना वो ससुराल वाला घर है, मेरे ससुर देवर वगैरह उधर ही रहते हैं, तो हम शुरू से ईद वहीं पे करते हैं। पहले मेरी सास थी, अब एक डेढ़ साल से तकरीबन उनका इंतकाल हो गया, तो लेकिन अभी भी ईद बच्चे जो है ना यहाँ पे करना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि अकेले होते हैं वहाँ पे, माशाल्लाह पूरी फैमिली होती है, तो इसलिए वहाँ पे दिल लगता है। तो हम तैयारी करते हैं ईद की। 2 दिन पहले ही हमें सारा काम मुकम्मल करना होता है। अभी दर्जी से कपड़े नहीं आए मेरे हस्बैंड के, तो वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे, देखते हैं, क्योंकि हमने उनको लेट दिए थे सिलाई करने के लिए। तो वो इरादा इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अगर वो दे देंगे तो, वरना तो फिर रेडीमेड ही उनके भी लेने पड़ेंगे। तो ये जी पैकिंग तकरीबन हमारी जो है ना, जो ईद वाले कपड़े हैं हम वो अलग बैग में रख लेंगे। तो वहाँ पे ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों ने खेलना होता है, बाहर अंदर खेतों वगैरह में भी जाना होता है, तो बहुत ही उनको कपड़े चाहिए। तो वो पुराने कपड़े मैं अलग से रख लूँगी दूसरे बैग में, और इसमें मैंने इनके रख लिए थे जो चूड़ियाँ वगैरह, और जो छोटी मोटी नाजुक चीज़ें थी वो मैं इसमें रख लूँगी, फिर इससे टूटेगी नहीं, इसका ढक्कन लगा के। तो मेरी आज की शॉपिंग आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और सबको ईद मुबारक।